जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका 10th का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। और उस तैयारी को और बहुत अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक छोटे से परिवार के साथ में। और ये चैप्टर हमारा जय प्रक्रम, ठीक है। और जय प्रक्रम के 5वें पार्ट का ये वीडियो बनाया जा रहा, ठीक है। और ये जो हमारा थंबनेल है, इन्हीं चीजों पर हम आज इस क्लास में जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले जय प्रक्रम के बहुत सारे चीज हम बताएं, 4 पार्टों में उसका वीडियो बनाया गया। अगर आप सब लोग वो क्लास अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो क्लास आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, हम सबको पोषण में समझना क्या है, पाचन तंत्र समझना है, ठीक है। मनुष्य में पोषण में पाचन तंत्र को समझना है कि भोजन को कैसे पचता है, भोजन कितने भाग में पचते हैं। कभी होता है कि ज्यादा खाना खा लेने की वजह से भोजन पचता ही नहीं है। अब क्यों नहीं भोजन पचता है, या मे बी कि भोजन खाने के बाद हमारे जो शरीर है, हमारे वह शरीर के किस किस अंगों से गुजरता है और किस अंग में किस चीज का पाचन होता है, जो समझने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे, फिर वहां पे हम आराम से जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोग अस्थिर से एकदम फोन को दूर रख लीजिए और क्लास क्या कर लीजिए, क्लास से जुड़ जाइए। और अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए अवश्य बोलें, क्योंकि एक परिवार ये जो छोटा है इसे बड़ा करना है हम सभी लोगों को साथ मिल करके, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम मनुष्य में पोषण, किसमें? मनुष्य में पोषण, ठीक है सर। ये इधर मनुष्य का इमेज बनाया गया है, ये पोषण है, पाचन तंत्र है कि कहाँ कहाँ भोजन जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम कोई भोजन को किए इत्मीनान से, जैसे अभी देखिए क्लास शुरू होने से पहले आराम से एकदम खा पी के हम एकदम आपके लिए आए हैं कि लगातार एकदम आपको समझा सके आप सब भी लोग। जैसे पाचन तंत्र, तो किसे कहेंगे पाचन तंत्र? तो बोला जाता है कि मनुष्य में भोजन का अंतःग्रहण मुख के माध्यम से संपादित होता है। बहुत अच्छा। भोजन हम कहाँ से संपादित करते हैं, मतलब खाना कहाँ से खाते हैं? मुख से। तो मुख से खाते हैं तथा उसका पाचन पूर्ण विकसित आहार नाल में होता है। शरीर के अंदर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आहार नाल जो विकसित है उसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। आहार नाल से पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियां भी जुड़ी रहती है। जैसे यहां देख लीजिए, यहां से भोजन जैसे ही यहां आएगा तो इसमें बहुत सारे ग्रंथियां जुड़े रहेंगे जो एक से एक हार्मोन्स का उत्पादित करेगा, और वह हार्मोन्स भोजन को पचाने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो वही संपूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, पाचन तंत्र बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए हम अगर क्वेश्चन डायरेक्ट याद करें कि पाचन तंत्र किसे कहेंगे, तो उसमें हम बोलेंगे कि मनुष्य भोजन का अंतग्रहण मुख के माध्यम से करता है और भोजन का पाचन पूरे विकसित आहार नाल में होती है, जिसमें आहार नाल में बहुत सारे पाचक ग्रंथियां जुड़ी हुई होती है जो भोजन को क्या करता? पचाने में सहायता करती है। और ये इसी प्रकार ये जो संपूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथि के जो मिल करके जो एक सम्मिलित रूप को हम सब पाचन तंत्र कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लियर हुआ कि पाचन तंत्र, कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र क्या है, ठीक है। और जाहिर सी बात, अब हम इसको समझते हैं अपने भाषा में। भोजन को हमने खाया, भोजन खाने के बाद भोजन मुख में गया, मुख में भोजन को अच्छे तरीके से एकदम चबाएं। और आप सब लोग तो भोज भंडार में जाते होंगे, एकदम खाए निगलने चल गए, निगलने चल गए। जैसे यहाँ पर बैठे टमाटर वमाटर लाल, क्या है ये सब खाता है? एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट निगले नहीं रे, टमाटर लाल। हाँ हाँ, बढ़ाती जाएगा तो थुरा के आएगा तुम अभी, ठीक है। अच्छा, तो भोजन जैसे ही हम मुख्य माध्यम से क्या किए, तो मुख से करने के बाद वो हमारे अंदर जो बहुत सारे आहार नाल में क्या हुआ? पचा। अब यही देखना है हम सब, क्योंकि जानते नहीं है। अब नहीं जानते तो इसके बारे में जानेंगे पहले कि मुख के बाद भोजन कहाँ पहुंचा, किस किस भागों से होकर भोजन को गुजरना पड़ता है, और उसका हम इमेज के साथ, इमेजिंग के साथ उसका वर्णन करेंगे। चलिए, तो आई होप आप ये आहार नाल सॉरी पाचन तंत्र पॉइंट से समझे होंगे। ये देख लीजिए, आपको हम लाए रंग बिरंगा दुनिया की ओर, ठीक है। एकदम देख करके मन मोहक, क्योंकि मतलब ऐसा जैसे हम सब देखेंगे तो इसमें पता हमें चल जाएगा कि भोजन कहाँ कहाँ पहुंच रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को पढ़ देते हैं सर कि मनुष्य में पाचन तंत्र के भाग कहाँ कहाँ भोजन पहुंचता है। तो नंबर पहला, मुख से, मतलब मुख से ही भोजन खाते हैं ना। तुम सब नाक से तो नहीं ना कोई खाता है रे बैठल में से? नाक से बैगन, तो बैगन हम करवा देंगे। हम पूछ रहे हैं भोजन, तो ही बोल रहा बैगन। दूसरा अमाशय में पहुंचता है, तीसरा पकवाशय में, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। अर्थात
जो भोजन हमने किया वह शरीर के 5 भागों से गुजरती है। सबसे पहले इधर ई में से समझिए, सबसे पहले भोजन मुख में, ठीक है, ये रहा मुख भाग, सबसे पहला चीज। दूसरा हो गया यहां से ये आया, और दूसरी चीज ये वाला भाग जो दिखाया जा रहा है वो है अमास है, ठीक है, ये वाला भाग जो दिखाया जा रहा है जो क्या अमास है। यहाँ देख लीजिए कलर चेंज कर रहे हैं, ये वाला भाग है जो है पकवास है, ये वाला भाग इतना छोटा क्या है पक्वाशय है। उसके बाद भोजन पहुंचेगी कहाँ, पकवाशय के बाद भोजन पहुंच जाएगी छोटी आंत में। तो ये जो भाग है उसके बाद भोजन कहाँ पहुंची, छोटी आंत। तो ये जो अंदर ये जो भाग दिखाया जा रहा, ये जो भाग दिखाया जा रहा वो कौन सा दिखाया जा रहा, छोटी आंत। और उसके बाद अबरी दिखते हैं हम सब कौन से, बड़ी आंत को। तो देखिए बड़ी आंत रेड पेन से, बड़ी आंत ये जो ग्रीन वाला भाग ऐसे ऐसे है, ये भाग को हम सब क्या कहेंगे, बड़ी आंत कहें। ये भाग को क्या कहें, बड़ी आंत कहें। इस प्रकार हमारा जो भोजन हम किए वो 5 भागों से गुजरा। कहाँ से, मुख से, अमाशय से, पकवाशय से, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये 5 जगह जाकर के भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब इस इमेज में भी देख लीजिए, यहां से भोजन ग्रहण किए मुख से, ये पहुंचा अमाशय में, ये पहुंचा पकवाशय में, ये पहुंचा बीच वाले छोटी आंत, और इधर जो करगी इस तरीके से निकला है वो है बड़ी आंत, ठीक है। तो भोजन का पाचन कै भाग में होता है, 5 भागों में होता है। हाँ पूछ ले पूछो रे से, तू टेस्ट देगा कि पूछो रे से, आंसर पूछ। आके लपड़ियाएंगे तो राम, तो तू बोल का है रहा उससे रे, बोल काला टेस्ट में बोलना क्या जरूरी है, कौची बोल रहे हो सर, हमरा लगा बोल रहे हमारे बियाह बराती चलिए, ये नहीं ना बोल रहा। आप सब्जेक्टिव बना टेस्ट में, लोग पता नहीं हमको, तो बैगन करा बैठ के करिए ना लो एगो बैगन। अब 25 नंबर से कम है तो कै डंडा। चलिए आते हैं, अभी हम सब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी और आगे हम देखिए बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या मनुष्य में भोजन का पाचन। तो जैसे देखिए भोजन सबसे पहले कहाँ गया बाबू, मुख में गया। भोजन कहाँ पहुंचा, मुख में। तो देखिए मुख में भोजन का पाचन मुख से ही होना शुरू हो जाता है। जैसे ही भोजन को हम कोर उठाएं और अंदर डालें मुंह में, और उसको 4 बार चबाले कि एने से एने भोजन को लाएं। अब तुम सब जल्दी समेटे के चक्कर में भोज भंडार में होता है कि डायरेक्ट एकदम खेले जा रहे, एक बार एने से एने घुमाएं और डायरेक्ट अंदर, तो ऐसा नहीं। तो मतलब जब भोजन को हम चबाते हैं वहीं से पाचन क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो देखिए भोजन का अंतःग्रहण, सबसे पहले पाचन क्या क्या होता है मुख में जो समझिए। तो भोजन का अंतःग्रहण मुख्य गुहा में होता है, जहां ठोस भोजन, हम भोजन को चबाते क्यों है कि ठोस भोजन को दांत की सहायता से महीन टुकड़ों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और उसमें लार में पाए जाने वाले, याद रखेगा जो चीज हम बोलेंगे उसको फोकस करना है। इस ऑफलाइन वाले चुहाड़ लोग को छोड़ो, सब टेस्ट दे रहा, हम सब अभी लोग पढ़ते हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, इन सबको पढ़ा दिए ये चीज, ठीक है। तो ऑनलाइन में सिर्फ पढ़ना। तो हम क्या बोले कि मुख में भोजन को जैसे ही ग्रहण किए तो दांत की सहायता से भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और लार में पाए जाने वाले 2 एंजाइम, एक टाइलिन या लार इमाइलेज, जो टाइलिन और लार इमाइलेज भोजन में, जैसे मिक्सिंग मशीन में मिक्स नहीं होता है करके हम चालू किए, घर करके चालू मिक्स हो गया, उसी प्रकार उसमें जब लार एंजाइम उस भोजन में कौन सी हो गया, मिल गया, और वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसको माल्टोज में बदल देता है। इसे भोजन को अमाशय, उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचती है, अमाशय में। देखिए हम बहुत बड़ी चीज आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं लाद रहे हैं, ठीक है ना, चीजों को समझ रहे हैं। जैसे देखिए भोजन सबसे पहले कहाँ ग्रहण किए, यहां समझिए, भोजन सबसे पहले मुख में ग्रहण किए। जैसे ही भोजन मुख में पहुंचा तो उसको दांत के सहायता से करके उसको कुछ कर देते हैं, सरल टुकड़ा में तोड़ दिए। और लार में एंजाइम पाया गया कौन सी, टाइलिन और इमाइलेज, उसमें मिला दिए। अब जो टाइलिन और इमाइलेज मिला वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया कौन सी में, माल्टोज में। अब भोजन को फिर बोला अब आगे बढ़िए, तो यहां से ना घोटते हैं, जैसी घोटे तो भोजन आ गया कहाँ, अमाशय में। अब भोजन का पाचन कहाँ होगा, अमाशय में। क्या मुख में भोजन का पाचन क्लियर हुआ, एकदम। हम अभी जिक्र करेंगे क्लास के लास्ट में, तो छोड़ करके कहीं भागना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो आप सब भी लोगों को बांध देंगे रस्सी से, जैसे ये सब हिल नहीं रहा ना, चूह नहीं कर रहा, और उसी एकदम चूह नहीं कर रहा है ऑनलाइन में भी नहीं, ठीक है ना, एकदम। अभी देखिए उसके बाद भोजन को पहुंचा दिए कहाँ पर, देख लीजिए ये रहा मुख वाला हम इमेज बनाए हैं, यहाँ देखिए ये मुख वाला भाग, यह देखिए एकदम मुंह, और तुम्हारे मुंह नहीं है, टेंशन मत लो, मतलब फोटो लगाए हैं, ठीक है। मुख ये वाला भाग रहा क्या, दांत। अब भोजन को चबाएं इसी में, और यहाँ पर ये मुख का भाग है, होठ होठ वगैरह जबड़ा वगैरह रहता ना ऊपर नीचे वाला, और कहीं दांत उत में दर्द रहा तो भोजन चिबावले नहीं जा रहा,
तो उसमें टाइलिन मिल ही नहीं रहा भोजन में, और टाइलिन मिल नहीं रहा तो कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटेगा? माल्टोज में टूटेगा? नहीं टूटेगा। डायरेक्ट लिए घोट लिए, दांत में बहुत दर्द रहता ना, टमाटर लाल, दांत में दर्द, दांत में दर्द नहीं रहता है। अच्छा, बुढ़ारी में हो जाएगा, दांत गया टूट, अब भोजन चबा नहीं रहा, इससे चबाएगा करके, और यहाँ दांते नहीं है तो सरल टुकड़ा हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। और जैसे उस भोजन में कुछ नहीं मिलेगा, माल्टोज नहीं मिलेगा तो भोजन, सॉरी टाइलिन नहीं मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में नहीं टूटेगा। तब पता चला, इसीलिए तो बुढ़ारी में मतलब होगा कुछ भोजन खाएंगे जो पचबे नहीं करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट तो पहले माल्टोज में बदला ही नहीं, पहले भोजन का पाचन का एक के भाग डैमेज हो गया। आगे बढ़े सर, ये देख लीजिए, यही भाग मुख है, वहां से भोजन पहुंचता है। अब भोजन को मुख के बाद चबा उबा के भेज दिए कहां पर? चबा के बाद भेज दिए अमाशय में पाचन। अब भोजन पहुंची कहां? अमाशय में। तो हम अमाशय का आपको इमेज दिखाएंगे, पहले इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्या इसमें चीज है जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अमाशय के आंतरिक भित्ति में पाई जाती है जठर ग्रंथि, याद रखिएगा, नहीं तो एक के बार में हम एक के मरते गीत नियन गाइते चल जाएंगे, ठीक है ना। अब जो बोलिए मास्टर बात पगला गए पढ़वे आवा ऑनलाइन वाला सी आके झूठो के बकर बकर करते। अरे सुनो, क्योंकि पहले हम जब तक वो चीज पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक उसको में लंबा समय तक याद नहीं रहेगा। अमाशय के आंतरिक भाग में एगो ग्रंथि पावल गया सर, जिसको बोले जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जठर। जठर ग्रंथि से निकला जठर रस। जितना हम बोल रहे हैं उतना ध्यान रखिएगा। भोजन पहुंचा अमाशय में, अमाशय के आंतरिक भाग में पावल गया जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से निकला जठर रस, ठीक है। अभी जठर रस तक पहुंचे। अब देख लीजिए, वह जो जठर रस है वह उसमें पावल जाता है एगो पेप्सिन एगो रेनिन नामक दूगो प्रोटीन। पेप्सिन और रेनिन नामक दो प्रोटीन पाया जाता है। और रेनिन का काम है दूध के प्रोटीन को पचाना, और पेप्सिन का काम है कौन सी को करना? अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देना। अभी तो ऐसे तो लग रहा पढ़ रहे हैं तो जैसे अब गाना थोड़ा बजा रहे हैं, कौन कौन है मगही स्टार के, वो गाना नहीं बजा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना होगा। पेप्टोन में बदला जाता है। और अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, और यहाँ अमाशय के आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है। ये हमने देखा। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। मुख के बाद भोजन पहुंचा, जैसी एक बार अमाशय, अमाशय के आंतरिक भित्ति में, गौर से सुनिए, गौर से, अमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि पावल गया। जठर ग्रंथि से एगो रस निकला जिसको बोले जठर रस। और जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पावल गया, एगो रेनिन और एगो पेप्सिन। और रेनिन एंजाइम करेगा कौन सी? कि दूध के प्रोटीन को पचाएगा रेनिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम कौन सी करेगा? अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा कौन? पेप्सिन एंजाइम। साथ ही अमाशय के आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है। तो ना सारा बोल दी, इंजन लोड ले रहा है ना दिमाग वाला, नहीं ले रहा तो एक पीछे करके अब फिर से उसको सुनेंगे, ठीक है। और हम अब आपको लेकर के चलते हैं उसके बाद कहां पर? आपको ये अमाशय की इमेज पर पहुंचे। ये देखिए, यानी जगह भी खाली है। आई जगह खाली इसलिए रखल गया ना कि जे अभी हम गीत गाएं, कौन बोला? कौन बोला गाना सुनता तो सब मगही स्टार करे? रोशन रोही, वाह, मिलियन में व्यूअर वाला ना है। कसबा तो आशीष यादव के सुनता है, बैगन टमाटर वो करेगा। चल आते हैं इधर। अब तो मुख्य के बाद भोजन जो पहुंचा, देखिए अमाशय का ये वाला भाग है जो अमाशय है, ठीक है। ये वाला भाग है जो क्या है? अमाशय है। देखिए अभी इसमें हम जो जो चीज बोले हैं उसको हम लिखते हैं। अमाशय, अमाशय के बाद अमाशय में एक पाया गया कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से निकला कौन रस? जठर रस। और जठर रस में दूगो एंजाइम पावल गया, एगो रेनिन और दूसर का बबुआ पेप्सिन। और रेनिन के काम है कौची? कि दूध के प्रोटीन को पचाना, दूध के प्रोटीन को पचाना, दूध के प्रोटीन को पचाना। और पेप्सिन एंजाइम का काम है कौन सी? अघुलनशील। पीछे से लग रहा कोई बोल रहा है अघुलनशील,
ये आपदा, अरे तुम सब आपदा के टेस्ट जो दे रहे हो तो उसमें यहाँ घुलनशील लिखल है, ये मास्टरे के पढ़ा रहा है। नहीं कोई बोला, यह है वो बैगन बोला, अबरी जे बैगन बोला और कैमरा घुमा के मारेंगे हम तोरा कसबा, ठीक है। बैगन बोलता है बीच में क्लास चलते समय। तो क्या हम बोल रहे हैं, अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील प्रोटीन को, अघुलनशील प्रोटीन को पचाने का काम किया पेप्सिन। ए हल्ला। तो देखो अब एगो छोटा बुतरू नेट पोछवा दूध पिए गुड़ी 4 लपड़, अरे हमू सब मार खाए होंगे, दूध नहीं पिए, लपड़ाया दूध झापड़ लगेगा, पीवे नहीं करेगा। अरे देखिए बच्चा में हम क्या, रेनिन रो रहा है, र से रेनिन और र से रोना। तो बच्चा में रेनिन जो है ना एंजाइम, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने वाला वो ज्यादा होता है। रेनिन एंजाइम की मात्रा बच्चा में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए उसको दूध पिले ले जाओ, घोट ले जाएगा, रो ले जाएगा, तो दूध पचल जाएगा, क्योंकि दूध का प्रोटीन बच्चा ज्यादा पचाता है। इसीलिए बच्चे लोग दूध ज्यादा पचा सकते हैं वयस्क लोगों की तुलना में। अब वयस्क मतलब हम सब तुम सब ऐसा नहीं कि लाइए तो जरा देखते हैं 2.5 लीटर दूध पी जाएंगे आके तो बुतरुआ हमरा ज्यादा पचा लेगा, तो मिजाजे टाइट हो जाएगा। जहाँ 1 साल तक तोरा दूध पी लेते रह गया घर वाला, तो छोटा बच्चा बचपने से 2-3 साल दूधे पीता है, तो उसमें जो रेनिन है वो ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए दूध के प्रोटीन को पचाने में क्या लाभदायक साबित होता है। साथ में ये तो एक कहानी बताए थे, दूसरा बताए थे क्या, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन में जो जीवाणु है उसको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि साग सब्जी फल वगैरह खाने समय में तो बहुत सारा जीवाणु को एकदम देखे नहीं, धोए नहीं, ठेला पर कोई बाजार से घरे जा रहा था, सेव ले लेते एगो चिमकिल में और मिल गए दोस्त, लीजिए ना, खाओ ना, सेव दिया और धर के निकालें और खाना बाजारे में शुरू, तो उसमें जो बहुत सारे जीवाणु वगैरह वायरस वगैरह जो है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो क्या कर देता, नष्ट कर देता। और यहाँ पर हम एक चीज और बताए थे आपको कि किस माध्यम में भोजन का पाचन होता है, किस माध्यम में, तो ये देख लीजिए लास्ट में था जी, भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। तो चलिए अमाशय तक के बाद क्या हो चुका, क्लियर। अमाशय के बाद भोजन को पहुंचा दिए पकवाशय में, और तीसरा पार्ट में भेज दिए। अमाशय के बाद भोजन चला गया कहाँ, पकवाशय में। अब जैसे ही भोजन पहुंच गया कहाँ, पकवाशय में, तो पहले पकवाशय का इमेज देख लेते हैं। ये जो भाग, ये देखिए, ये अमाशय है, ये क्या है, अमाशय है। और अमाशय के नीचे में इतना ही जो भाग ये दिखाई दे रहा है, यही क्या है, पकवाशय है। क्या है, पकवाशय। ऐसा है, आप सब लोग नहीं सोचना कि ये जा जाके भोजन पकेगा, पका तो लिया तो सब हड़िया तसला में ही, पकवाशय में गया, भोजन का पाचन होगा, पकेगा नहीं। तो चलिए पकवाशय के बारे में पढ़े पहले, तो देखिए करा अमाशय के बाद भोजन पकवाशय या ग्रहणी उसी को कहते हैं पहुंचता है। अब अमाशय में भोजन हो रहा था, अ से अमाशय, अ से अचार नहीं, अम्लीय माध्यम। जबकि पकवाशय में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होगा, और जहां क्षारीय माध्यम से होता है, ठीक है, पकवाशय में एक क्षुद्रांत पाया जाता है। क्या, पकवाशय में क्षुद्रांत एक भाग पाया जाता है, जो जिसमें पित्ताशय से निकलने वाली पीत रस, ये जो बगले में है, वो अगला इमेज में हम आपको दिखाएंगे कि पित्ताशय से निकलने वाली पीत नामक जो रस है, वो जीवाणु नाशक क्षारीय द्रव पकवाशय के भोजन में शामिल होता है और उससे क्या बना देता है, क्षारीय। क्योंकि ओकर बगले में एगो पित्ताशय है, अब पित्ताशय पीत है, अब पीत से निकला पित्ताशय रस, अब भोजन को कर दिया क्षारीय, और साथ में भोजन में जितने भी नष्ट कर देते हैं, किसको, बहुत सारे वायरस वगैरह को भी क्या करेगा, नष्ट करेगा। और उसके बाद साथ में दूसरा काम होता है, वसा का पाइसीकरण होता है, और वहां वसा के कणों को सरलीकरण में तोड़ा जाता है। ठीक है, जो वसा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होगा पकवाशय में, ठीक है, पकवाशय में। और वो हाइड्रोक्लोरिक पीत से निकला जो पित्ताशय रस वहां होगा। देखिए ना आगे एक इसका इमेज हम एक लगाए होंगे, उस इमेज से समझते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया अभी, और इसमें है, हाँ यहाँ देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हम पढ़े, उसके बाद आगे देखेंगे। अरे भाई काहे भाग रहे हैं जी, डर रहा है आप सब लोग से कि कहीं बोर्ड में छाप नहीं देगा ये वाला प्रश्न। जैसे देखिए ये वाला भाग तो हम बताएं कि ये मुख्य है, और यहाँ से भोजन नीचे उतरा, ये वाला भाग अमाशय है, और यहाँ से ऐसे निकला पकवाशय। अब पकवाशय तरी एगो जुड़ल है कौन सी, पित्ताशय। अब पित्ताशय से निकल रहा था कौन रस, पीत रस। अब पीत रस जो है वो क्षारीय है, पीत रस है जो क्या है, क्षारीय। तो भोजन को क्या बना दिया, क्षारीय बना दिया। साथ में वसा का पाइसीकरण हुआ, वसा को सरल टुकड़ों में तोड़ा, यहीं पर, कहां पर, पकवाशय में ही, यही भाग पकवाशय का।
ठीक है। उसके बाद एक पेज इधर और चला गया, इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं साथ में अमाशय में ही, काहे बोल रही है चांद, बिना बोलने नहीं लिख सकती है। पकवाशय में एक और होता है आग्नेयी रस, जो भोजन से मिलता है, कौन सा, अग्नाशयिक रस, भोजन में मिला। और इसमें देखिए अग्नाशयी रस में क्या क्या पाया जाता है, 3 चीज पाया जाएगा। देखिए सबसे पहले इमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। तीसरा क्या, लाइपेज। अर्थात देखिए यहां हम क्या बोल रहे हैं कि अग्नाशयिक में 3 गो एंजाइम पाया गया, कौन कौन, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो कि देखिए सबका काम अलग अलग है। इमाइलेज का काम क्या है, शर्करा अर्थात शुगर, चीनी को माल्टोज में बदलना। क्या है, इमाइलेज का काम है शर्करा को माल्टोज में बदलना। और ट्रिप्सिन का काम है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना, ये किसका, ट्रिप्सिन का काम है। और लाइपेज का काम है पाइसीकृत वसा के वसीय अम्ल को गिल्सिरॉल में बदल देता है। ये 3 एंजाइम है, ठीक है। तीनों एंजाइम्स को आपको ध्यान रखना होगा, प्रेशर ज्यादा दिमाग पर नहीं लीजिए। हम सब अभी कहाँ, तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं। तीसरा स्टेप और चौथा, एक छोटी याद वाली तकलीफ है, फिर इसके बाद मामला सलट जाएगा। एकदम आप सब लोग आराम से समझ जाइएगा, जिस तरीके से अभी तक 2 पॉइंट्स समझे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं सर, देखिए अग्नाशयिक रस में 3 गो एंजाइम पाया गया, कौन कौन से एंजाइम, तो इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इमाइलेज का काम है शर्करा को माल्टोज में बदलना, और ट्रिप्सिन का काम है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना। और एक और कौन बचा, एक बचा लाइपेज, और लाइपेज का काम है पाइसीकृत वसा को वसीय अम्ल या गिल्सिरॉल में बदलना। ये तीनों एंजाइम्स का वहां क्या हो गया, काम हो गया। साथ में और क्या होता है कि इसके भित्ति में बाइकार्बोनेट आयन का स्राव भी होता है, जिसके माध्यम से भोजन क्षारीय बनते हैं। चलिए भोजन क्षारीय ही रहेगा, पकवाशय में भी भोजन कैसा रहेगा, क्षारीय, क्योंकि वह भी ना बताया कि पित्ताशय से निकलता है पीत रस, जो भोजन को क्षारीय कर देता है, और वसा का पाइसीकरण होता है। 3 गो एंजाइम वाला बात आपको रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं यही वाला, यही ना अब हम आपको अभी बताएं कि क्या है, पित्ताशय है, यहाँ वाला भाग क्या है, पित्ताशय है, और ये क्या है, सॉरी ये वाला पकवाशय है, ये भी पकवाशय ही था। और यहाँ ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये पित्ताशय है, और पित्ताशय से निकलता है पीतरस। चलिए अब भोजन को पहुंचा दें। अब भोजन देख लीजिए, भोजन पहले मुख में, दूसरा बार अमाशय में, तीसरी बार पकवाशय में, चौथी बार छोटी आंत में, अब 5वीं बार बड़ी आंत में। कहने का तो अर्थ छोटी आंत छोटा होना चाहिए और बड़ी आंत बड़ा होना चाहिए, लेकिन लंबाई के दृष्टि से छोटी आंत ही बड़ा है और बड़ी आंत छोटा है। तो भोजन पहुंच गया कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में। पहले इमेज हम आपको दिखा देते हैं, ये जो बीच में ये जो पीला वाला भाग हल्का नजर आ रहा है, यही भाग क्या है, छोटी आंत। हम आपको बता चुके हैं, ये भाग मुख, ये भाग अमाशय, यहाँ बना पकवाशय, और उसके बाद ये भोजन पीला वाला भाग में पहुंचा छोटी आंत में। अब भोजन का पाचन चौथा कहाँ हो रहा, छोटी आंत में हो रहा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, वहां छोटी आंत में गति के कारण देखिए ना कने कने घूमेगा, ऐसा नहीं लग रहा है ये जैसे पाइप की तरह एने से एने, एने से एने, एने से एने, एने से एने। अर्थात छोटी आंत में भोजन का क्या हो रहा, गति हो रहा। छोटी आंत में भोजन का गति हो रहा है, जिसके कारण अधपचा भोजन में लेई के रूप में, जैसे आटा वाटा सान नहीं देते हैं तो आटा नियन लेई के रूप पकड़ लेता है भोजन, कहाँ पर, छोटी आंत में परिवर्तित होता है। और उसके आंतरिक भाग में, आंतरिक भित्ति में असंख्य अंगुलियां जैसी उभार होता है, जिसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। ठीक है ना। क्या बोला जा रहा कि भोजन पहुंचा छोटी आंत में, और छोटी आंत में गति के कारण अधपचा भोजन एक लेई के रूप में, लेई बोले तो आटा के लोई जैसा हम सब समझ सकते हैं कि रूप में ग्रहण कर लेता है, और वहीं पर पाया जाता है असंख्य रसांकुर पाया जाता है। ठीक है। तो अब और देखते हैं कि वहां क्या होगा। देखिए रसांकुर पाया गया, और वो जो रसांकुर या दीर्घरोम, तो दीर्घरोम छिद्रांत के अवशोषण से क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ठीक है। ये जो दीर्घरोम है वो छिद्रांत, दीर्घरोम पहले समझ लीजिए, यही वाला हम तुमको ये जो छोटी आंत का एगो नली दिखा रहे हैं, और यहाँ देखिए इसके अंदर नहीं छिद्रांत नियन एकदम लग रहा है। क्यों, क्योंकि भोजन खिसकेगा कैसे, आटा नियन लोई के आकार के हो गया, तो छोटी आंत में ऊपर से एगो रड डाल के इसे कहेंगे गचक चल नीचे चल,
ऐसे करेंगे नहीं, वो अपने आप न लेई के आकार से वो घसकेगा, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, दीर्घ रोम रसांकुर होते हैं और भोजन को आगे खिसकाने का वो क्या करता है, कार्य करता है। जैसे देखिए ना, यहाँ देखिए पाचक रसों का स्राव करती है। चलिए, ये जो ग्रंथियां आंतरीय ग्रंथि रसांकुर है, रसांकुर का क्या काम है, पाचक रस का क्या करना, स्राव करना। साथ में कहा जा रहा है क्या कि छोटी आंत में भित्ति के पेशियां विशेष गति करता है, जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है। जो पेशियां है ना, वो एक गति करता है। जैसे इस तरीके से अगर इसको हम ऐसे नीचे सरकाते हैं तो नीचे नहीं सरकता, उसी तरीके से पेशियां गति करता है तो भोजन नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, और इस प्रकार गति को जो हम जो खिसकता है पेशीय विशेष गति के कारण, उसको हम सब बोलते हैं पेरीस्टाइलिक गति या क्रमाकुंचन। जैसे एक तरीके से गुब्बारे में पानी नहीं लेते हैं तो उसको नीचे मतलब ऑटोमेटिक नहीं चला आता है संकुचित के कारण, तो उसी प्रकार जो होता है उसको कर्माकुंचन कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का खिसकना कर्मा कुंचन कहलाता है, और ये इसका दीर्घरोम का इमेज था। अब भोजन पहुंचेगा लास्ट। अब भोजन लास्ट कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में। भोजन कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा। अब ये देखिए, ये हम पीछे वाले ही अर्थात छोटी आंत वाला ही हम सब यहाँ लिए हैं। माल्टोज और लैक्टोज और लाइपेज इरेप्सिन नामक एंजाइम जो वहीं पर पाया गया था। अब इसके बाद भोजन कहां पहुंच गया, अभी भोजन छोटी आंत में पहुंचने से पहले, सॉरी वो तो तीन गो जो माइलेज हम बताए थे वो कहाँ बताए थे, इसमें पकवासे में बताए थे। अभी यहाँ देख लीजिए, ये पेज को हम आगे बढ़ा दिए, तो इसमें देखिए छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, छोटी आंत में 4 गो एंजाइम निकलता है। ठीक है, कौन कौन है, तो है सुक्रोज वही निकलता है, माल्टोज वही निकलता है, इरेप्सिन वही निकलता है, लैक्टोज और लाइपेज नामक सभी एंजाइम जो छोटी आंत में भोजन में मिलता है। अभी सभी एंजाइम का हम कार्य देखेंगे। ठीक है ना, इसमें देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इरेप्सिन का काम है जो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देना। जैसे पेप्टोन को किस में बदल देना, पेप्टाइड में बदल देना, इसका काम है। माल्टोज का क्या काम है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देना। ये हम आपको याद करवाएंगे अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो एंजाइम किसको किस में बदला वो हम अभी आपको याद करवा करके ही भेजेंगे। तो इसके लिए ये नहीं कि सर माल्टोज हिमालय ट्रिप्सिन, ये बात तो हमरा याद हो गया कि भोजन मुख हमासे पकवासे छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर जो स्राव ग्रंथि है ना वो समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा। हम लास्ट में उसको क्या कर लेंगे, एक पेज हम लगाए हैं उसके लिए। ठीक है, अभी सुक्रोज देखिए क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है और एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रोज का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना। लैक्टेज का क्या काम है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइक्टोज में बदलना। इस प्रकार छोटी आंत में क्या होता है, पाचन होता है। वो हम लास्ट में बोले कि इसको याद करवाएंगे, परेशान मत होइए। तो बड़ी आंत में सिर्फ भोजन का जल के अवशोषण होता है और अनपचे भोजन बाहर निकलते हैं। देखिए, ये इमेज तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये इमेज है किसका, बड़ी आंत का। ये इमेज किसका है, ये देखिए इधर जूम करके निकाला गया, ये है बड़ी आंत का, और यहीं से भोजन जो जल का अवशोषण होगा और कुछ भोजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, जल का अवशोषण करना होता है और अनपचा भोजन का त्याग करना या बहिष्करण होता है किसमें, बड़ी आंत में होता है। और हम जो आपसे वादा किए हैं वो आपको अवश्य ही पूरा करेंगे, और अपने वादा को पूरा करने आ गए हम। मात्र 2 मिनट समय हमें आप और दे दीजिए, इतना देरी समय दिए ना सर वीडियो में, 2 मिनट समय और दे दीजिए। अगर हम पूरे एंजाइम को अगर आपको दिमाग में घोर के नहीं पिला दिए ना तो फिर बोलिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ, मुख में, ये बात सही है। मुख के बाद भोजन अमाशय में, अमाशय के बाद पकवाशय में, पकवाशय के बाद छोटी आंत, और उसके बाद भोजन बड़ी आंत में। ये बात क्लियर है। चलिए, अब ये बात क्लियर है तो हम देखिए फिर से बताते हैं आपको कि जैसी भोजन मुख में था तो वहां पर लार में एंजाइम मिला, तो उसको हम सब कौन ग्रंथि कहें, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से निकला कौन सी, लार ग्रंथि से निकला था इमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, इमाइलेज या टाइलिन, जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल रहा था, माल्टोज में। ये बात तो याद है ना इतना कि भोजन जैसी मुख में की है तो मुख में टाइलिन या इमाइलेज नामक एंजाइम जो उसमें मिला लार में, वो उस भोजन को कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को बदल दिया किसमें, माल्टोज में बदल दिया। उसके बाद भोजन पहुंचा था अमाशय में, अमाशय में था जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से निकल रहा था जठर रस। तो पहले जठर रस, और जठर रस में 2 गो एंजाइम, एगो पेप्सिन और एगो रेनिन। और रेनिन का काम था
जो दूध के प्रोटीन को पचाना और पेप्सिन के काम था अघुलनशील प्रोटीन को पचाना। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो दूध में बहुत सारे कीटाणुओं को मार देना, ये इसका काम था। तो यहाँ देखिए यही चीज ही कह रहा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। जो अघुलनशील कौन, पेप्सिन जो था, जैसे रेनिन जो था वो दूध के प्रोटीन को पचा रहा था, अब पेप्सिन जो था वह प्रोटीन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया, अर्थात प्रोटीन अब नहीं रहा, बदल चुका किसमें, पेप्टोन में। तो हम वहां से ध्यान रखेंगे किसको, पेप्टोन को ध्यान रखेंगे, किसको रहेंगे, पेप्टोन को ध्यान रखेंगे। उसके बाद भोजन पहुंचा पकवाशय में, और पकवाशय से यकृत के पास ही एगो पित्ताशय था, अब पित्ताशय से निकला पीतरस, पित्ताशय से निकला पीतरस। अब पीतरस का काम था वसा स्टार्च का पाइसीकृत करना, जो वसा था उसको तोड़ना, ठीक है। उसके बाद एक और निकला अग्नाशयिक रस, और अग्नाशयिक रस से 3 गो एंजाइम निकला, और 3 एंजाइम में एगो इमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज था। और इमाइलेज का काम था ग्लाइकोजन को वसा माल्टोज में बदलना, और ट्रिप्सिन का काम था पेप्टोन, जो अभी ऊपर बदला, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला कौन, पेप्सिन, तो वही पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया कौन, ट्रिप्सिन। और उसके बाद एक वजह लाइपेज, तो लाइपेज पाइसीकृत वसा को वसीय अम्ल या गिल्सिरॉल में बदला। यहां तक हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं छोटी आंत, तो छोटी आंत के आंतरीय ग्रंथि से निकला आतरस, और आतरस में 4 गो इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब देख लेते हैं इरेप्सिन का काम है क्या, कि पेप्टोन और पेप्टाइड को किस में बदल देना, अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज में, क्योंकि लास्ट उत्पादन, भोजन के अंतिम उत्पादन के बाद हमारे शरीर सिर्फ ग्लूकोज को अवशोषित करता है। काजू खाएं चाहे सूखल भुंजा खाएं, सबके पाचन होने के बाद शरीर हमारा सिर्फ ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है, ये बात भूलना नहीं है। तो लास्ट में सभी चीज का उत्पादन किस में बदलेगा, ग्लूकोज में ही बदलेगा। उसके बाद देखिए माल्टोज जो था पेप्टाइड को ग्लूकोज में बदल दिया। सुक्रोज को जो सुक्रोज है वह माल्टोज को फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज में बदल देगा। लैक्टोज है वह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइक्टोज में बदल देगा। अर्थात यहां हमें यह समझना है कि छोटी आंत में सभी चीज बदल चुका है ग्लूकोज में, और बड़ी आंत में तो कुछ नहीं होता, जल का अवशोषण और अनपचे भोजन को बाहर करना। अनपचा भोजन कहाँ हो गया, बाहर, फिर से भोजन खाएं, इसी प्रकार पाचन होगा। अर्थात यहाँ पर हम सब जो भोजन में पाचन या सपोर्ट जो पढ़े हैं, उसमें एक बात हमेशा यही ना ख्याल रखें सर, कि भोजन कुछ भी करें, अंतिम उत्पादन शरीर में बचेगा कौन, ग्लूकोज बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, और उसके बाद शायद आगे इमेज भी लग रहा दिया गया होगा, एकदम दिया गया है। और यही सब चीज मुख, अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। अब तो इसमें हम बहुत सारे समय बिता चुके हैं, आई होप आप सब लोगों का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब लोग अवश्य हमें कमेंट कीजिए इस बारे में कि कैसे समझ में आया सर, नहीं आया, कुछ तो कारण कमेंट करना ही होगा। और हमारे 2 लाइन, हमारे मतलब हमें आपके लिए बस 2 लाइन कि असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करें, ठीक है। उसके बाद क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें। तो अगर हमारे अंदर असफलता है कि हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हम स्वीकार करेंगे अपने कमी को। अगर जैसे ही आप कमेंट कीजिएगा तो हम अपने कमी को देख करके उसको हम स्वीकार करेंगे और सुधार भी करेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, ये तो हमारे अंदर गुण ही है। 2 व्यूवर, 3 व्यूवर, 4 व्यूवर मिल रहा, फिर भी वीडियो ताबड़तोड़ ही बना रहे हैं और देते ही चले जाएंगे, क्योंकि नींद चैन तो आएगा ही नहीं जब तक सफलताएं ना मिले, ठीक है। और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो। अब 2 गो आवे चाहे 3 गो आवे, वीडियो बनावे थोड़ा छोड़ देंगे। 0 व्यूवर्स भी अगर रहेगा ना, फिर भी डेली वीडियो बना करके देंगे। हमारे अंदर है पावर कि हम किसी चीज को समझा सकते हैं। कोई ना कोई लड़का तो समय अवश्य देगा उस चीजों को पकड़ने में। अगर एक बार समय दे दिया वहां से तो हम सक्सेसफुल है ना। इसीलिए मैदान छोड़कर नहीं भागा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमारा प्रयत्न लगातार जारी रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो रोक दो इसको टमाटर लाल, तुम तो टेस्ट नहीं है दे रहा है वैसे भी। हाँ सर, कई पेज लिख लो तो पिटेबो था ना।
चलिए बाय।